हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में आरआरबी की जितनी भी एग्ज़ाम्स 2024 में अभी तक हुई है उसके आधार पर उसकी टाइमलाइन को एक सरसरी निगाह से हम देखेंगे और उसके आधार पर मैं कोशिश करूंगा आपको ये बताने की कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन है और लेवल 1 का एग्जामिनेशन है ये कब तक हो सकता है। देखो, जब ये वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा था, इसके लिए जब मैं सारा काम कर रहा था, तब तक लेवल 1 के बारे में सिर्फ इंडेंट आया था लेकिन फॉल्ट नोटिस नहीं आया था। पर अब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज अगर आप देखो तो आज 23 दिसंबर है और आज इसका फॉल्ट नोटिस भी आ चुका है, जो कि बहुत एक्सपेक्टेड था। तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी किस डेट के पहले कम से कम नहीं होने वाला है। थोड़ी सी रिसर्च है, अगर पूरा देखोगे तो आप भी उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए देखो, सारे इवेंट्स तो आपको पता होंगे इधर उधर करके, लेकिन एक बार एक पूरे साथ में हम सारे इवेंट्स देखते जाते हैं एक बार फटाफट, जिससे आपको एक निश्चित हो जाएगा दिमाग में कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आपका कब तक होगा। इस वीडियो में जो टाइमलाइन मैं आपको बताऊंगा उसी के आधार पर जब मैं आगे आपको जो भी आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स देना चाहूंगा, जो भी हेल्प मैं आपकी करना चाहूंगा, जिस प्रकार से भी मैं कर सकता हूं, तो मैं उसी टाइमलाइन को ध्यान में रख करके आगे की आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं। इसीलिए ये वीडियो मैं बेसिकली आपके लिए बना रहा हूं। तो एग्जाम कब कब हो सकते हैं, क्या शेड्यूल रह सकता है, अभी तक हमारे पास जितनी भी जानकारी है उसके आधार पर हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है वीडियो में। मेरा नाम है आदर्श चौधरी और मैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 के थ्रू सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट पर अभी काम कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो, अगर हम 2024 के जितने भी सीएन हमारे आए हैं, सीएन मतलब सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जिसके थ्रू वैकेंसीज निकलती है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट का जो पहला सीएन था वो एएलपी को लेकर के था और एएलपी का जब नोटिस आया था तो उसको लेकर के उन्होंने ये टाइमलाइन दी थी, जिसमें उनका कहना था कि वो जून से लेके अगस्त के बीच में इसका सीबीटी 1 कंप्लीट कराएंगे और दिसंबर तक ये सारा का सारा एग्जाम प्रोसेस डीवी सहित कंप्लीट कराएंगे। तो ये जब बोला गया था तब 30 जनवरी थी और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 23 दिसंबर है। पूरा साल जा चुका है और अभी तक आप देखोगे तो इनका सिर्फ जो सीबीटी 1 होता है वो ही हो पाया है। सीबीटी 1 होके इसकी आंसर की आई है, इसके आगे अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं है। अब जब ये तो जनवरी में बोला गया था 30 जनवरी को, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो जब बार बार सुधार करते हुए जो लास्ट अपडेटेड शेड्यूल आप कह सकते हो जो आया है, जो बार बार सुधार के आया आते जा रहा है, तो सीएन 1 के बारे में ये जो आया, इन्हीं डेट पर एग्जाम्स हुई है और फिर ये एग्जाम कंप्लीट करा के इसकी आंसर कीज भी आ चुकी है, जो मैंने आपको सारी की सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करी हुई है। आप ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप सर्च करोगे @ADARFHAGUIDAF तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिस पर मैं सारी आंसर कीज और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिस पर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं या वीडियो बनाता भी हूं पर टेलीग्राम चैनल पे आपको जरूर इन्फॉर्म करता हूं, तो वो एक बार देख लेना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मॉक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के एक बहुत ही डिटेल्ड और डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, उसको आप देखिए। अगर सच्चाई लगे तो आप फॉलो करेंगे, अगर आज से इंप्लीमेंट करोगे, मॉक्स को अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। तो अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो मॉक टेस्ट देने के लिए, तो टेस्ट बुक वो प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने सारी प्रिपरेशन के दौरान टेस्ट बुक का इस्तेमाल किया है। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं और नए नए मॉक्स भी लगातार आपको मिलते रहते हैं। साथ में क्विज वगैरह भी अगर आप देखना चाहो या टॉपिक वाइज भी अगर मॉक देना चाहते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमको एक कोड भी टेक्स्ट बुक की तरफ से मिल चुका है। एडीआर कोड को आप यूज करते हो तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, टेक्स्ट बुक में लगातार फेल आती रहती है, फेल आती है तो मैं वीडियो तो हर बार आपके लिए नहीं बताता कि फेल आई हुई है, लेकिन टेलीग्राम पे मैं आपको मैसेज जरूर करके बता देता हूं, तो आप वो भी इंतजार कर सकते हो। और जब भी आप खरीदोगे तो एडीआर कोड अगर लगाओगे तो जो भी प्राइस उस समय चलता रहेगा, जो भी डिस्काउंट आपको चलते रहते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको 12% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो आप टेक्स्ट बुक को बिल्कुल यूज कर सकते हो। और याद रखना, टेक्स्ट बुक में पास प्रो लेना है आपको। पास में और प्रो में काफी सारे अंतर है। आप अगर जब टेक्स्ट बुक ऐप ओपन करोगे तो आप वो सारे पढ़ सकते हो कि क्या क्या अंतर है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पे डायरेक्ट लिंक यूज कर सकते हो या कहीं से भी डाउनलोड करो तो कोर्स खरीदने के पहले आप एडीआर कोड को यूज कर सकते हो। अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं हम। सीएन 1 अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो अगस्त को भी अगर डेट माना जाए, 4 महीने तो एएलपी का पहली ही वैकेंसी में डिले हो गया। इसके बाद जो सेकंड था टेक्नीशियन का, तो इसमें अभी एग्जाम्स इसके चालू है, लेकिन ग्रेड 1 के एग्जाम शायद हो चुके हैं और अभी ग्रेड 3 के एग्जाम चल रहे हैं। तो ये एग्जाम कब हो रहा है? देखो, टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी ये 16/12 से लेकर के 26/12 तक होगी। ऐसा 7/10 को पहला शेड्यूल आया था और जो फाइनल शेड्यूल है उसमें CN2 के जो एग्जाम्स है वो इस प्रकार से हो रहे हैं 19/12 से लेकर के 30/12 तक में, यानी कि
24 खत्म होने के पहले CN2 का जो एग्जाम है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पर 26 तारीख बोला गया था, 29 तक हो रहा है, यानी यहाँ जितनी फिफ्थ का अंदाजा किया गया होगा उससे थोड़ा ज़्यादा। तो आप इस हिसाब से देखो तो जो CBT जो CN2 था वो यहाँ पर इस साल खत्म हो रहा है। अब CN3 क्या है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। CN3 के पहले देखो RPF FI के भी, यानी RPF के 2 CN आए थे, जिसमें एक 01 था, एक 02 था। CN जो 01 था RPF का, उसमें FI की रिक्रूटमेंट थी, और जो 02 था उसमें कांस्टेबल की थी। तो इसमें जो FI है, RPF में FI लेवल 6 की पोस्ट, उसके लिए जो एग्जाम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, आंसर की भी आउट हो चुकी है। एक बात पे विशेष ध्यान देना कि जो ALP है इसकी भी आंसर की आउट हो चुकी है, और आंसर की के साथ सारी डिटेल्स जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आंसर की इसके साथ आपको क्या करना बेहद जरूरी है। इस प्रकार अगर हम देखें तो RPF 1 का जो एग्जाम हुआ FI के लिए वो भी इन दिन डेट पर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो तो फिर JEE एंड अदर्स जो CN3 था, आप देखो तो 2 टेक्नीशियन 3 JEE अदर्स जो था ये भी हो गया है कंप्लीट। JEE और अदर्स का 16 तारीख से 18-12 के बीच में, इस बीच में हो गया। यानी CN2 का एग्जाम अभी भी चल रहा है, लेकिन 3 का एग्जाम कंप्लीट हो गया। और जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी आंसर की भी आउट हो चुकी है। तो 3 CN यहां पर कंप्लीट हो गए। अब जो CN4 है पैरामेडिकल कैटेगरीज का, इसका भी जल्दी ही अपडेट हमको देखने मिल जाएगा कि एग्जाम कब होने वाली है। देखो थोड़ा अभी आगे ये भी बताऊंगा, ये सारे एग्जाम के बारे में बताऊंगा एक वायरल नोटिस के थ्रू, कि ये जो नोटिस वायरल हुआ था वो अभी तक कितना सच्चा साबित हुआ है आपको पता चलेगा। उसके बाद हमारा CN5 जो है वो NTPC है, और CN6 जो है वो अंडर ग्रेजुएट वाला NTPC है। CN7 जो है इसका भी शॉर्ट नोटिस जो है वो आउट हो चुका है, और एप्लीकेशन जिसके अनुसार 7 जनवरी से शुरू होने वाली है। और अभी अभी ही CN0R जो होने वाला है फॉर लेवल 1 की जितनी भी ग्रुप डी की पोस्ट होती है, CN में लेवल 1 की जो पोस्ट है इसको CN0R 2024 बोलेंगे, लेकिन इसके फॉर्म जो है वो 2025 में ही स्टार्ट होने वाले 23 जनवरी से। ये किस आधार पे मैं बोल रहा हूँ, जो शॉर्ट नोटिस आया है वो, जो जस्ट इसके पहले मैंने आपको वीडियो बना करके बताया। तो इतने सारे CN8 जो है 2024 में आए हैं। जितने कंप्लीट हो गए, 3 कंप्लीट हो गए। RPF वाले को मिला लें तो 4 एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी इतने सारे बाकी है। अब मैं आपको वायरल नोटिस पे लेके चलता हूं, जो ये वायरल नोटिस है। अब इस पे एक विषय ध्यान देना कि ये वायरल नोटिस पहली बार 7/10 के पहले आया था, और 7/10 को रेलवे ने इस प्रकार का एक शेड्यूल निकाल दिया था, और ये जो है उसके 1-2 दिन पहले ही वायरल हो गया था। अब देखो, इसको झूठ मानने के तो बहुत सारे प्रूफ यहां पर दिखते हैं। जैसे जिस प्रकार से ये लिखी गई है चीजें, यहां पर दिखता है कि ये फेक हो सकता है, और इसको फेक ही माना जा रहा था। लेकिन आपको पता है कि जितनी भी डेट्स मैंने आपको अभी तक दिखाई है, और यहां पर जो ये वायरल नोटिस में जो डेट्स जो लिखी हुई थी सारी की सारी सही निकली है। अगर आप इसमें लोको पायलट के एग्जाम की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, या फिर यहाँ सब इंस्पेक्टर की बात करो जो RPF 1 हुआ है, ये सारे के सारे, और जूनियर इंजीनियर, अभी तक 4 एग्जाम हुई और चारों एग्जाम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे सच निकले हैं। तो अब हमारे पास कोई रीजन नहीं बनता कि इसको हम आगे गलत मान के चलें। अब एक बात पे ध्यान देना, कांस्टेबल वाले वैकेंसी पे ध्यान दो। जनवरी फरवरी में सिर्फ यहां पर 8 से लेकर के 17 जनवरी तक पेपर है। उसके बाद 17 जनवरी के बाद सीधे 27 जनवरी को एक शिफ्ट है, और पूरा का पूरा फरवरी अगर आप देखो तो पूरे फरवरी में एक भी एग्जाम नहीं है। तो मैंने SSC का जो नोटिस था उसको खंगालने की कोशिश करा, जिससे मुझे अंदाजा लग रहा है थोड़ा कि फरवरी में SSC के कुछ एग्जाम्स है, इसीलिए यहां पर रेलवे के एग्जाम के शेड्यूल में ये नहीं है। तो ये बात भी यहां पर थोड़ी सी वेरीफाई हो जाती है कि ये जो शेड्यूल दिया इसमें फरवरी क्यों इंक्लूड नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूं, जो मेरे वीडियो देखते हो तो आप ये बात ध्यान रखना, मुझे जितना चीजों को समझ में आ रहा है अभी तक, ये जो कांस्टेबल के एग्जाम है अगर इन डेट्स पर होती है तो आप ये जो मार्च की दो डेट यहां देख रहे हो, 3 मार्च और 7 मार्च, मुझे लगता है कि ये डेट अब आपको आगे देखने नहीं मिलेगी। और इतने दिनों में या इसको थोड़ा आगे पीछे करके रेलवे पूरी कोशिश करेगा कि आपका 27 जनवरी के पहले ही कांस्टेबल का एग्जाम भी कंप्लीट करा लिया जाए। फरवरी में रेलवे का कोई एग्जाम इस शेड्यूल के हिसाब से नहीं दिख रहा है, और बाकी रिसर्च के अनुसार भी नहीं दिख रहा है। तो जो अगला पेपर कांस्टेबल के बाद होने वाला जो वैकेंसी जिसका पेपर होगा वो रहेगा यहां पर पैरामेडिकल कैटेगरी, जिसके लिए लिखा गया है मार्च 2025। अब आती है मेन डिस्कशन, जिसके लिए वीडियो है कि NTPC का एग्जाम कब होगा। तो NTPC का एग्जाम यहां लिखा गया है अप्रैल 2025। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो नोटिस है ये किस आधार पर बना है। उसके पहले फिर देख लो तो अंडर ग्रेजुएट को लिख दिया है मई जून। ये जो नोटिस आया है, वायरल हुआ, इसका सोर्स क्या है वो मैं आपको बताऊं। जितना देख करके समझ में आ रहा है, जितनी जानकारी मिल रही है, समझ में जो आ रहा है, मतलब ऑफ कोर्स हम यहां पर मतलब ही निकाल देंगे कि लिखा है इसका मतलब क्या होगा। तो मुझे लगता है कि
ये तो कहीं अंदर से ही लीक हुआ हुआ नोटिस है। रेलवे के पास इतना प्लान डिटेल में था तो यहाँ पर इतना प्लान डिटेल में है, लेकिन ये जो प्लान है रेलवे के पास एकदम डिटेल में तब तक तो नहीं बना था जब ये नोटिस वायरल हुआ था। नोटिस वायरल हुआ एक डेट हम मान के चलते 7/10/2024 को, तो तब तक रेलवे के पास जितने प्लान थे उतना प्लान यहाँ पर डिस्कस हो चुका है। अब ये जो आगे के प्लान है ये प्लान अभी तक पूरे कंप्लीट नहीं है, ये भी जल्दी ही, जैसे ये पूरे एग्जाम कंप्लीट हो गए, मुझे लगता है कांस्टेबल का एग्जाम कंप्लीट होने के पहले इन जो एग्जाम से इनकी डेट भी आपको मिल जाएगी। तो फिर हम तैयारी किस डेट को दिमाग में रख करके करें, तो अभी से लिख लो। पैरामेडिकल का आप मार्च मान लो, और मैं आपको बोल रहा हूं एनटीपीसी का एग्जाम 1 अप्रैल आप मान के चलो। क्यों 1 अप्रैल मान के चलो? यहां अप्रैल लिखा है तो यह भी हो सकता है कि वो 29 अप्रैल को शुरू हो, 30 अप्रैल को शुरू हो, यह भी हो सकता है कि अप्रैल में शुरू ना हो। लेकिन एज अ एस्पिरेंट आपका क्या ड्यूटी बनती है, क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आप बिल्कुल लॉस में ना रहो, वो आपके लिए यह है कि आज हम जितनी भी स्ट्रेटेजी बनाए, आज हम जो भी तैयारी करें, वो हम 1 अप्रैल 2025 को मान के चले कि 1 अप्रैल 2025 को हमारा आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 है। एक बार के लिए तो आप ये भी तैयार है ना कि अगर ये 15 मार्च भी होता है तो चल जाएगा, जिसकी की संभावना बहुत कम है, लेकिन अब ऐसे कसम खा के तो कुछ बता नहीं रहा हूं मैं आपको। तो लेकिन आप अगर इसको मान के अगर तैयारी करोगे तो आपको कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का लॉस आपको नहीं रहने वाला है। लेट होगा एग्जाम तो आपको टाइम ही मिलने वाला है, लेकिन अगर 1 अप्रैल को भी आपका एग्जाम हो गया, हो सकता है 4-5 दिन पहले भी हो, लेकिन आप अगर 1 अप्रैल को मान के तैयारी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे मैं आपको जो भी गाइड करूंगा, जो भी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है के बारे में काफी सारी चीजें मैंने सोच के रखी है। अभी तक जितना मैंने प्लान किया है सारा का सारा मैं ये 1 अप्रैल को मान के प्लान करूंगा और आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। जल्दी जल्दी वीडियो देने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए अभी काफी दिनों से मैंने आपको वीडियो नहीं दी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा था, मैंने बहुत सारे वीडियोस का कंटेंट रेडी किया, कम से कम 20 से 25 वीडियो ऐसे जो मुझे अपलोड करने थे आपके लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ना भी रहे, ये मैं आपको ना भी बताऊं तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने के बाद भी अपलोड नहीं करे। मैं चाहता हूं मेरे चैनल पे कंटेंट कम से कम रहे, लेकिन रिलेवेंस रहना चाहिए, ये जरूरी है। ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए बता दिया क्योंकि मैं अब आगे जो सारे गाइडेंस आपको देने वाला हूं वो इसी डेट को अप्रैल को मान करके देने वाला हूं। अब कितने दिन एग्जाम चलेगा एनटीपीसी का, इस पर काफी डिस्कशन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो 7 फेज में एग्जाम चला था और कुल मिला के 8-9 महीने के लगभग एग्जाम चल गया था, कोविड वगैरह जो भी रीजंस थे। लेकिन अभी काफी कैपेसिटी जो है एग्जाम सेंटर्स की वो बहुत बढ़ चुकी है, नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर भी बहुत बढ़ चुके हैं। उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि 1 महीने में भी अगर रेलवे चाहे तो एग्जाम खत्म किए जा सकते हैं। और जो एनटीपीसी का एग्जाम है मुझे लगता है जल्दी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो अप्रैल के अगर 1 महीने में कराने की कोशिश करेंगे तो मेहनत बहुत लगने वाली, लेकिन हो सकता है कि 1 महीने में एग्जाम कंप्लीट हो। फिर उसके बाद तुरंत बाद में आपका नॉन टेक्निकल का एग्जाम हो जाएगा। अब बात आई कि ग्रुप डी का एग्जाम या लेवल 1 का एग्जाम है वो कब होगा, मैंने आपको बोला था इसके बारे में भी बताऊंगा। 23 जनवरी 2025 को तो इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। मैं आपको बता दूं अगर सबसे ज्यादा आराम से अगर प्रोसेस किसी एग्जाम का चलने वाला है तो वो ये 3 एग्जाम ही है, क्योंकि काफी बड़े एग्जाम है। ये 3 एग्जाम कहने का मतलब यहाँ पर आप लेवल 1 वाले एग्जाम को आने, क्योंकि ये काफी बड़े एग्जाम होते हैं। रेलवे की जितनी भी एग्जाम होगी उसमें सबसे ज्यादा फॉर्म, सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसी एग्जाम में रहने वाले और यहीं पर कंडक्ट कराना है। इसमें यह भी खास बात है कि ये दोनों के दोनों में 2-2 टीयर भी है। अभी हमको पता चलेगा 23 जनवरी को जब नोटिस आ जाएगा कि ग्रुप डी में कितने टीयर है, 1 है कि 2 है, उसमें मैं आपको डिटेल डिस्कशन दूंगा। तो इसको प्रोसेस को अगर देखो तो सीबीटी 2 के लिए भी आपको इनफ टाइम मिलने वाला है। बात करने के लिए तो मैं आपसे बहुत सारी बात, अभी तैयारी कैसे करना है की बात अभी भी कर सकता हूं, लेकिन अब सेपरेट वीडियो करेंगे, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरे वीडियो जब आप देखते हो थोड़ा सा पेशेंस रखना, जरूरी नहीं कि आप स्क्रीन पे देखो मेरे वीडियो जब मैं बताता हूं, क्योंकि मैं बेसिकली आपसे बात ही करता हूं जब भी आता हूं। देखने लायक कुछ चीज रहेगी तो स्पेशल अलग से बोल के बताऊंगा, तो आप अपने दूसरे काम करते हुए भी ये वीडियो ईयरफोन लगा के सुन के समझ सकते हो। तो आज के वीडियो का टेक अवे ये है कि हम आगे टारगेट ये करके चलेंगे कि अप्रैल 2025 में 1 अप्रैल को हम डेट मान के चलेंगे। जब अपडेट आ जाएगा तो जो रियल अपडेट आ जाएगा उसको फॉलो कर लेंगे, ऐसा भी क्या है। तो 1 अप्रैल की डेट मान करके हम अभी हम अपनी एनटीपीसी की तैयारी को करने वाले हैं। कैसे करना है आगे के वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।